अजाई अभी तो इस मंदिर का नाम है जवारी मंदिर। अपने यहाँ 9 दुर्गों में जवारे बोए जाते हैं। तो इस मंदिर में अंदर जो है विष्णु भगवान का परशुराम अवतार दिखाया है। और मेन महत्व का मूर्ति तो खंडित है, सभी मंदिरों की मूर्तियाँ खंडित है, ये कलाकृति वाले मंदिर है। मेन इस मंदिर का महत्वाकांक्षी है नमक ग्रह। इसमें नमक ग्रह जो बना हुआ है इसकी कहानी हम आपको बताएंगे। नमक ग्रह इसका बहुत महत्वाकांक्षी है। चंदेल राजाओं के समय से आज तक का इसका प्रमाण है। जो नवग्रह नहीं होती, नवग्रह, तो यहाँ पर नमक ग्रह का महत्व बहुत स्पेशल है, उसका जानकारी। काका जी यहाँ आइए, पहले ऐसे नहीं जाए। यहाँ पर देखिए काका जी, सबसे पहले स्त्री अपने हाथ से लिंग को पकड़े हुए दिख रहा है। यहाँ पर ये अप्सरा में देख रहे होंगे, स्त्री अपने हाथ से लिंग को पकड़े हुए दिख रहा है। यहाँ पर सभी लोग बोलिए, दिख रहा है ना? दिख रहा है। ये सेक्स के लिए इंद्रियां जगा रही है, सेक्स के लिए इंद्रियों को जागृत कर रही है। खजुराहो के मंत्रों में ये दिखाया है। कलाकृति अर्थ धर्म काम मोक्ष। राजपूत काल में स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। विधवा स्त्री दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी। युद्ध के समय अगर शत्रु का हाथ टच हो जाए तो अपने आप को अग्नि में बैठ के जला देती थी, जिसे सती प्रथा भी कह सकते हैं, जिसे सती प्रथा भी कह सकते हैं। तो उस समय आदमी साधु संत होता था, गृहस्थ साधु संत होकर गृहस्थ जीवन से आदमी भाग रहा था, गृहस्थ जीवन में कोई प्रवेश करने का इच्छुक नहीं था। तो राजा ने इसमें विचार किया कि हिंदू धर्म कैसे विचलित होगा, कैसे आगे बढ़ेगा। तो खजुराहो के मंदिरों में अर्थ धर्म काम मोक्ष तीनों दिखाया है। अगर हिंदू धर्म में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है तो ये क्रियाएं भी करनी होंगी, ये वर्णन दिखाया है। तो यहाँ पर देखिए, तो सेक्स एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आपकी करने का इच्छा नहीं भी होगा तो जब कोई स्त्री आपकी लिंग को टच करेगी या ओपन में दिखेगा तो ऑटोमेटिक आपके शरीर की इंद्रियां सेक्स के लिए जागृत होंगी, यही दिखाया है। अब यहाँ पे देखिएगा आप, इसके बाद देखिएगा, ये तो दे दिखा यहाँ पर आसन, जो कामसूत्र के 84 आसन होते हैं, सेक्स करने के 84 आसन होते हैं। तो 84 आसनों में से एक आसन यहाँ पर देखिएगा, ये दिखाया है। दिख रहा हो आपको? तो दिख रहा है काका जी, बोलिए थोड़ा मेरा। ये आसन दिख गया? ये कामसूत्र का आसन है, जो कामसूत्र काम करने के, सेक्स करने के 84 आसन होते हैं। तो उन 84 आसनों में से ही ये आसन दिखाया है जी। अब आगे आइएगा और दिखाना है मुझे। अपने हाथ, स्तन पे हाथ लगे हुए सेक्स के लिए आकर्षित करते, इंद्रियों को जगाते हुए, इंद्रियों को जागृत। हर अप्सरा कुछ ना कुछ डायरेक्शन दे रही है। कोई अप्सरा ऐसी नहीं होगी कि ऐसा ही हो, हर अप्सरा कुछ ना कुछ अलग एक्टिविटीज, अलग डायरेक्शन कर रही है। अब यहाँ पर आइएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, एक आसन यहाँ पर दिखाया है काका जी, यहाँ पर जिसके पैर कटे हुए दिख रहा है। हाँ जी, ये है, ये आसन है, दिख रहा है ये आसन? हाँ दिख रहा है। जिसका पैर कटा हुआ, एक वहाँ पर देखा आपने, फिर एक ये देखिएगा, देख लिया? अब और आइएगा, यहाँ पर आइएगा, एक आसन जी दिखाया है, दिखाया है, दिख रहा है काका जी? एक आसन जी दिखाया है और एक जस्ट यहाँ पर दिखाया है। एक आसन जी है, एक आसन जी है। एक कामसूत्र की कलाकृति के लिए ही खजुराहो के मंदिर फेमस हैं। ये कलाकृति 84 आसनों का वर्णन दिखाया है। कुछ वहाँ पे देखिए आपने, 2 आसन 2 जी दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? यही कलाकृति सभी मंदिरों में दिखाई है। अब इस अप्सरा पे नोटिस करो, जो ये अप्सरा है इस पे नोटिस किया आपने? एक बच्चे को हाथ में लिए, पुत्र मोह में डूबी हुई है, पुत्र को खिला रही है, पुत्र मोह में डूबी हुई है। और इसी के जस्ट बगल से एक दूसरी अप्सरा है, वो बेचारी पुत्र मोह में पुत्र की आस लगाए बैठी हुई है। वो उसके पुत्र नहीं है, ये पुत्र की खुशी में डूबी हुई है, वो पुत्र की आस लगाए बैठी हुई है। ये मतलब हर अप्सरा कुछ ना कुछ डायरेक्शन कर रही हैं। यही कलाकृति खजुराहो का फेमस है। पत्थर में जो ये शिल्प कला दिखाई है, यही देखने के लिए दुनिया का आदमी आता है। और ये कला, अगर खजुराहो का मंदिर खंडित नहीं होता तो खजुराहो हमारे देश का 8वां अजूबा होता। इसका खंडित होने से सुंदरता थोड़ा कम हो गई है। अब चलिएगा, अब नमक ग्रह के बारे में आपको बताइए। तुमने नमक ग्रह का एक्सप्लेन नहीं किया? आ जाइएगा काका, सभी लोग आइएगा पहले। अब जाइएगा नहीं, रुकने का पहले देखने का काका जी।
यहाँ पर ये है विष्णु भगवान का परशुराम अवतार, जो मूर्ति अंदर आप देख रहे हैं। विष्णु गर्भगृह, जहाँ मूर्ति स्थापित होती है उसे कहते हैं गर्भगृह। गर्भगृह में जो मूर्ति है विष्णु भगवान का परशुराम अवतार दिखाया है, गर्दन कटा हुआ। इसका मेन, ये तो ठीक है, मेन महत्वाकांक्षी है नवग्रह। इस मंदिर का जो ऊपर बना हुआ है, सेंटर में आप देख रहे हैं नवग्रह बना हुआ है, इसका ये महत्वाकांक्षी है। चंदेल राजाओं के समय से, जिसने जब मंदिर बनवाए तब से लेके चंदेल राजाओं के समय से आज तक का प्रमाण है। यहाँ पे खजुराहो में नवग्रह का, अगर चंदेल राजाओं के समय पे किसी को भी ग्रह का कलेश होता था तो ग्रह की शांति के लिए यहाँ पर नवग्रह में उतारा होता था। नवग्रह में उतारा करने से ग्रह में शांति मिलेगी और आपको राहत मिलेगी। जो आपकी कोई अल्प बाधा है, ग्रह का कलेश है, वो छोटे रूप में निकल जाएगा। राजाओं के समय पे उतारा होता था, राजाओं के समय से आज तक का प्रमाण है। खजुराहो में अगर किसी को भी ग्रह का कलेश होता है, ये 9 ग्रह नहीं होते, अगर इनमें से ग्रह का किसी को कलेश होता है तो आदमी आज भी यहाँ पर आके उतारा करता है। राजाओं के समय पर उतारा होता था अष्ट धातु से, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, अष्ट धातु को हाथ में लेके नवग्रह के बीच सेंटर में खड़े होते थे। यहाँ पर नवग्रह के बीच सेंटर में खड़े होंगे और मंत्र का उच्चारण करते हैं। पहले पूरी कीर्ति कला को देखना है, परखना है, क्योंकि इसका उतारा करने के बाद दोबारा पलटकर मूर्ति पर नजर नहीं डालते। अपने हिंदू धर्म में तंत्र मंत्र, टोटका, जादू टोना, ये पहले से इसकी मान्यता थी और आज भी है, और जो मानता है उसको आज उसी में रिलीफ भी मिलता है। तो राजाओं के समय को उतारा होता था कैसे, मैं बताना चाहता हूँ आपको। बीच नवग्रह के सेंटर में खड़े होकर अष्ट धातु को हाथ में लेके मंत्र का उच्चारण करेंगे। कौन सा मंत्र सुनिएगा? ओम नमो नवग्रह शांति, ओम नमो नवग्रह शांति। 5 बार इस मंत्र का उच्चारण करके परशुराम भगवान के कदमों में दक्षिणा को भेंट किया, अष्ट धातु को भेंट किया और पहले पूरी कीर्ति कला को देख ली। फिर बाद में पलट उतारा करने के बाद पलट के दोबारा मूर्ति पे नजर नहीं डालते। ये राजाओं के समय पे होता था। आज के समय में अगर किसी को ग्रह का कलेश होता है तो उतारा आज भी करवाता है, लेकिन आज के समय में अष्ट धातु हर किसी के बस की। उस समय तो राजपूत काल में तो अष्ट धातु का कोई वैल्यू नहीं था। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, इसका कोई वैल्यू नहीं था, एक कॉमन था, हर आदमी के पास पर्याप्त होता था। लेकिन आज के समय में सोना, चांदी, तांबा, पीतल सपने वाली बातें हो गई हैं। किसी की औकात नहीं है कि अष्ट धातु से उतारा करवा सके। तो आज के समय में उतारा होता है अपनी मेहनत की कमाई का, जो श्रद्धा हुई आपकी, जो आपकी आत्मा बोले, आपका मन बोले कि भगवान के प्रति और ग्रह की शांति के लिए मेरे मन से इतना मैं कर सकता हूँ, वो दक्षिणा हाथ में लेके इस सेंटर में खड़े होते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं। कौन सा मंत्र मैंने बोला है? ओम नमो नवग्रह शांति। 5